हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन मिलते रहते हैं, जिससे कि आप लोग इन अपडेट्स से अवेयर रहो और एटलीस्ट अपने जो भी करियर अपॉर्चुनिटी है उससे फुल्ली अवेयर रहो। तो गाइस, पास्ट अगर हम देखें कुछ ईयर्स के एनालिसिस के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट पीएसयू ऑप्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच वाइज। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो क्या हो सकते हैं। तो सबके बारे में हम बात करेंगे और ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये गेट के बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब आपके पास एक गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बताऊं गाइस, जो बार्क है BARC, इसमें अगर आपकी ब्रांच सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब बच्चों के लिए BARC एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप सबको पता है कि आप वहां पर जाकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जॉब करते हो और मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं अगर उनको चूज करना हो तो वो BARC काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं। अगर आप IOCL की बात करें तो गाइज IOCL में जो केमिकल के स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो IOCL मैक्सिमम प्रेफर करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं गाइज कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है IOCL में ये बच्चे यहाँ पर अगर प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्रांच में इसकी वैकेंसीज नहीं आती है। बाकी ब्रांच की में भी इसकी वैकेंसीज आती है, पर मोस्टली जो बच्चे चूज करते हैं IOCL वो इस ब्रांच के होते हैं, उनकी हाई प्रायोरिटी होती है कि वो IOCL में जाएं। तो इस ब्रांच के बच्चों की एक परफेक्ट चॉइस के अंदर IOCL आता है। ONGC में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, PI, कंप्यूटर साइंस और EC के दिख रहे हैं। तो ONGC में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मेजर जितनी भी ब्रांचेज होती है वो सब ONGC जाना जाता है। आप सबको पता है कि टॉप मोस्ट PSUs की कैटेगरी में आता है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ONGC को चूज करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अलाउंसेज या बेनिफिट्स या अदर फैसिलिटीज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दैट्स वाई ONGC भी काफ़ी बच्चे चूज करते हैं। NHPC जो है आप सबको पता है मैक्सिमम सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और सिविल के बच्चे जो है NHPC को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब मानी जाती है। तो सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए NHPC। NHAI है अगर आप देखोगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे मैक्सिमम उसको चूज करते हैं और जो मैक्सिमम वैकेंसीज भी अगर आप देखोगे तो उसी ब्रांच के बच्चों के लिए आती है। अगर आप ऑन एन एवरेज 4-5 साल का डाटा देखेंगे, NTPC इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों के लिए रहता है। और भी ब्रांचेस की वैकेंसीज आती रहती है बट मोस्ट प्रायोरिटी इन ब्रांचेस की वैकेंसी आती है और ज़्यादातर इस ब्रांच के बच्चे NTPC भी चूज करते हैं। गेल अगर आप देखो, गेल में कई बार जैसे 2-3 साल के गैप में आप देखोगे मैकेनिकल में भी वैकेंसीज दिख जाएगी, बाकी ब्रांचेज में भी दिख जाएगी, लेकिन केमिकल और जो इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं वो ज़्यादा गेल में जाते हैं। अगर आपने देखा होगा उनके लिए वैकेंसीज भी आती रहती है। कई बार ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक भी नहीं आती है, तो हमेशा नहीं आती है। PSUs में आप सबको पता है पर मेजोरिटी 2-3 साल में एक बार तो आ ही जाती है। कोल इंडिया जो है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिविल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और CS आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैकेनिकल की बात करूँ गाइज तो जो मैकेनिकल की वैकेंसीज है वो माइनिंग में शिफ्ट कर दी गई है। तो मैकेनिकल की पिछले 2-3 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही है। उससे पहले मैकेनिकल में भी एक बड़ा नंबर आता है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर 3-4 साल के 5 साल के एवरेज के हिसाब से बात करी है। तो पहले मैकेनिकल में भी आती थी, देश यहाँ पर आपको मैकेनिकल दिख रहा है बट मेजर वैकेंसी सिविल, माइनिंग, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए दिखेगी। PGCIL में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल, EC और जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो ज़्यादा जाते हैं। NMDC में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग के बच्चे जाते हैं। DRDO में अगर आप देखोगे तो DRDO में भी आप सबको पता है गाइस कि DRDO भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो EC, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग, PS, CY, CH और MA ये सब आपको DRDO में देखने को मिल रहा है। तो आप DRDO भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद हरियाणा पावर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हरियाणा पावर में अगर आप देखोगे हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंदर भी वैकेंसीज आती है। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, EC, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों को दिखते हैं। रीट्स के आप सबको पता है अलग से भी रिक्वायरमेंट होते रहते हैं और कई बार गेट से भी ले लेते हैं। तो उसमें ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए वैकेंसीज देते हैं। भेल भी आप सबको पता है कि कई बार अलग से भी ले लेता है, गेट से भी ले लेता है। पर गेट से अगर आप ये लेगा तो EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और MT के बच्चों के लिए ज़्यादा वैकेंसीज होती है। इसरो में आपको बता दूं कि गाइज इसरो जो है वो जनरली गेट से जो है वो नहीं लेता है, वो अपना
डिफरेंट रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, लेकिन इस साल के स्टार्टिंग में पहला नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने गेट 2021 और 22 के स्कोर के बेसिस पर भी बच्चों को सिलेक्ट किया था, और वो मेजर जो ब्रांच थी इसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस थी। क्योंकि इसरो 2 साल से वैकेंसीज फिल नहीं किया था, दैट्स वाई उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था गेट के स्कोर से भी। दैट्स वाई यहाँ पे इसरो का डाटा भी आपको दिख रहा है। एचपीसीएल अपना डिफरेंट एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, और एचपीसीएल में अगर आप देखोगे तो ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर, आपको केमिकल दिख रही है। बीईएल अगर आप देखोगे वो भी बीएल प्रोबेशनरी इंजीनियर आपने देखा होगा, डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस और केमिकल की दिख रही है। ईसीआईएल आपको दिख रहा है, तो ईसीआईएल में ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यहाँ पे आपको सिविल, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दिख रहा है। वाईजेग स्टील हो गया, बीडीएल हो गया, एनएलसी हो गया, तो इनमें भी रेस्पेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की वैकेंसीज आती है। मैं आपको पहले ही क्लियरिटी कर दूं गाइज, ये मैक्सिमम जिन ब्रांचेज में ये वैकेंसीज देते हैं या फिर इन ब्रांचेस के बच्चे मैक्सिमम यहाँ पर चूज करते हैं, उनके डाटा यहाँ पर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सबको पता ही है, मैक्सिमम अगर मैकेनिकल का टॉपर होगा तो ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी में आपको दिखेगा। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल ईसी का देखोगे तो वो पीजीसीएल वगैरह में दिखेगा। ऐसे सिविल का होगा तो एनएचपीसी वगैरह, एनएचएआई में दिखेगा। तो कुछ कुछ ऐसी पीएसयूज होती है जो किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए पॉपुलर होती है, वो सब के मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे पीएसयू से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए कोई भी ऐसी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको टाइमली बेसिस पर कवर करके बता दूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को गाइज यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।